अब आपको नजर आएंगे इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे रो और कॉलम, अगर किसी मैट्रिक्स में जितनी रो है उतनी कॉलम है, रोज को अगर मैं एम से डिनोट करूं, कॉलम को एन से डिनोट करूं, तो एम और एन अगर इक्वल हो जाए तो इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, या 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का। हालांकि आपके कोर्स में 3x3 ऑर्डर रखे हैं। अगर 2x2 का मैट्रिक्स तुम्हारे पास है, 2 रोज है 2 कॉलम है, या 3 रोज है 3 कॉलम है, 4 रोज है 4 कॉलम है, तो हम इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें यही लिखा हुआ है हमारे पास, एक ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें मैट्रिक्स को डिनोट करने का सिंबल है AIJ। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब m बराबर n हो जाएगा, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे तो इसको हम बोलते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे, कंपेयर कर लोगे, तो x वजह से आप देखिए लिखा हुआ है 3x+7। 3x+7 किसके इक्वल पुट कर दूं, एनसीईआरटी खोली 0. आपने कि नहीं, 0। ठीक है, और y-2 किसके इक्वल कर दूं, 5. 5 के इक्वल। तो यहाँ से x मिल रहा है आपको -7/3, और y मिल रहा है आपके पास 7। अब जब दूसरी रो में देखना, तो y+1 किसके इक्वल है, 8 के। तो यहाँ से y कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, यहाँ से भी y इतना आ रहा है। और 2 - 3x किसके इक्वल रख दूं, 4 के इक्वल। तो ये हो गया -2 दैट इज इक्वल टू 3x, और x कितना आ गया, -2/3। तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों ऐसा, क्योंकि देखो पहले x कितना आ रहा है -7/3, दूसरे में x कितना आ रहा है -2, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो मैट्रिक्स तभी बराबर होंगे जब न उनके ऑर्डर सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो x -2/3 आ रहा है, यहाँ से x -7/3 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 इन विच ईच एंट्री इज 0 और 1। अब मैं आपको बोल दूं, मेरे पास जो है 0 और 1 का यूज करते हुए हम कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें। तो 0 और 1 का यूज करना है 2/2 को बनाने। तो 2/2 का मतलब हो गया 2 रोज 2 कॉलम, इस तरह से 2 रोज हो गई 2 कॉलम हो गए, तो 2/2 के बनाने। लेकिन एंट्री जो यूज होंगी या तो 0 या 1, इन्हीं को यूज करना है। तो कितने बन सकते हैं देखिए, तो हम 1 2 3 4, इसमें हम कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जो आपने पढ़ा था थोड़ा उसका यूज करने जा रहे हैं। तो इस ए के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, या तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो फर्स्ट प्लेस को हम 2 तरह से फिल कर सकते हैं। अगेन इस प्लेस के लिए 2 चॉइस है, अगेन तीसरे प्लेस के लिए भी 2 ही चॉइस है, इस प्लेस के लिए भी 2 ही चॉइस है। तो 16 मैट्रिसेस टोटल पॉसिबल है, इनमें 0 और 1 का यूज किया जा सकता है। अगर मैं कहता कि 0 और 1 का यूज करते हुए 3/3 के कितने बनेंगे, तो 3/3 में कितने प्लेस 9 होंगे, 2/2 4 एलिमेंट, 3/3 में 9 एलिमेंट आएंगे। 9 प्लेस मेरे पास है, तो पहले प्लेस के लिए 2 चॉइस, दूसरे के लिए भी 2 चॉइस, तीसरे के लिए भी 2 चॉइस, डैश 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 अप टू 9 तक जाएंगे आप। तो 2 की पावर 9 पॉसिबल है। अगर मैं कहता कि मुझे 2/3 का बनाना है और मेरे पास एंट्री जो है 1 और 4 का यूज करना है, तो 1 और 4 का यूज करते हुए 2/3 के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो 2/3 का कितने प्लेस फिल करना है मुझे, 6 प्लेस, 3 to 6 प्लेस फिल करने हैं। तो पहले प्लेस के लिए 2 चॉइस, दूसरे प्लेस के लिए भी 2 ही चॉइस, तीसरे प्लेस के लिए 2 ही चॉइस, चौथे प्लेस के लिए 2 ही चॉइस, पांचवें प्लेस के लिए 2 ही चॉइस, छठे प्लेस के लिए 2 ही चॉइस। तो 2 की पावर 6 इतने मैट्रिक्स पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है कैसे करना है। अगर मैं कहता मेरे पास 1 4 7 ये 3 एंट्री है और मुझे 2/2 के बनाने हैं, कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं 2/2 ऑर्डर। तो 2/2 ऑर्डर का मतलब कितने प्लेस मेरे पास है, 4 प्लेस है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी चॉइस है, 3 चॉइस है।
सेकंड के लिए भी 3 चॉइस है, फोर्थ के लिए भी 3 चॉइस है, अगले के लिए भी 3 चॉइस है। 3 की पावर 4 मैट्रिक्स, इतने मैट्रिक्स पॉसिबल। क्लियर हो गई बात बच्चों? कोई डाउट है? गुरप्रीत क्लियर है बात बेटा? यस सर। अक्षिता? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बच्चों मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है देखियो। दो मैट्रिक्स को ऐड करना, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, वो देखिए। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और 2x2 का है, और किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए को हम कोई नंबर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। के ए, के सी, के बी, के डी, इस तरह से। यानी हमारे पास अगर कोई ए मैट्रिक्स है और इसमें लिखा है 1 2 0 4, 2x2 का है, और आपसे पूछा 3a की वैल्यू बताओ, तो इसका ए मैट्रिक्स को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 एंड 4 3 जा 12। इस तरह से हमारे पास 3a की वैल्यू आ गई। मान लो इसको कहते -2 से मल्टीप्लाई करो, तो -2 हमारे पास हो जाता है -2 -4 0 एंड -8। हर एक एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात क्लियर है? अब दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो दो मैट्रिक्स ऐड तभी होंगे या दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट तभी होंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो। सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे ए आपके पास है 0 0 1 2, और बी आपके पास है 1 2 3 4, और फाइंड करना है, फाइंड ए प्लस बी, ये आपको फाइंड करना है। तो ए प्लस बी हमारे पास होगा, ए है 0 0 1 2 प्लस बी है 1 2 3 4। तो ऐड कैसे करोगे, क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर के हैं, 2x2, दो रो इसमें, दो कॉलम इसमें, दो रो 2x2 के हैं दोनों। तो ऐड करने का तरीका वही होगा कि पहली रो के एलिमेंट ये है आपके पास, ये पहली रो में, ये पहली रो में, पहले एलिमेंट से पहले को ऐड कर दो। 0 + 1 कितना हो गया 1, 0 + 2 कितना होगा 2। पहली रो का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहली रो के पहले एलिमेंट से ऐड होगा, पहली रो का दूसरा एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहली रो के दूसरे एलिमेंट से ऐड करोगे। 0 + 2 2 हो गया। यहाँ आ जाओ, 1 को 3 में ऐड करोगे 4 हो गया, 2 को 4 में ऐड करोगे 6 हो गया। इस तरह से 2 को हमने ऐड कर दिया। यहाँ माइनस लिखा होता तो 0 में से 1 को माइनस करते, 0 -1 -1 हो जाता, 0 - 2 -2 हो जाता, 1 - 3 -2 हो जाता, 2 - 4 -4 हो जाता, -2 हो जाता। इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए या एडिशन के लिए दोनों का एक ही ऑर्डर का होना जरूरी है। ये क्वेश्चन है आपके पास, ए दिया है, बी दिया है, कह रहे फाइंड 2a + 3b। 2a + 3b के लिए बतानी है, तो 2a + 3b हमारे पास हो जाएगा ए मेरे पास ये था 2a कितना, हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 0 2 एंड 4, 0 0 2 एंड 4, ये तो 2a की वैल्यू हो गई। प्लस 3b, b है 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब ऐड करने का वही रूल रहेगा, पहले एलिमेंट से पहले को, दूसरे से दूसरे को, इस सेकेंड रो में आ जाओ, पहले से पहले को, दूसरे से दूसरे को, इस तरह ऐड करते हैं। तो 3 + 0 3 हो जाएगा, 0 + 6 6 हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। माइनस कुछ लगाया होता है यहाँ पर, तो माइनस हो जाता है बच्चों को। जिस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, सेम रूल रहेंगे। मान लीजिए आपके पास लिखा होता 2 और एक मैट्रिक्स लिखा है 1 2 + 3 × 4 5, ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो इस मैट्रिक्स के बाहर एक नंबर लिखा हुआ है, तो आप मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो उससे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
प्लस यहाँ इस मैट्रिक्स के बाहर 3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 एंड 15। अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका ऑर्डर बताओ, किस ऑर्डर का है ये, इसमें कितनी रो है कितनी कॉलम है? 2 into 1। हाँ 2 by 1। और ये भी 2 by 1 का है, एक रो है और दूसरी रो ये है, ये कॉलम हो गया। अब ऐड कर सकते हैं हम, दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों को ऐड कर सकते हैं। पहले एलिमेंट से पहले को ऐड कर दो 14 और 15 में 4 को ऐड कर दो 19, ये आ गया। आपके पास लिखा होता कि 2 into ये प्लस 4 times एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 1 1 2, ये लिखा है। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के लिए बतानी है। तो पहले देखो इसके बाहर 3 लिखा है, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आपने एज इट इज कॉपी कर लिया। बताओ ये 1 बाई ये कितना 2 रो है 1 कॉलम, 2 by 1 का है, ये भी 2 by 1 का है। ऐड कर सकते हो, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, उनको ऐड कर सकते हो। तो 9 में 4x को ऐड कर दो, 4x प्लस 9 हो गया। 3 में 4y को ऐड कर दो, 4y प्लस 3 हो गया। अब दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, जिस ये 2 by 1 का है, 2 रो है इसमें, इसमें 2 by 1 का है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो और दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 1, यहाँ 4x प्लस 9, 4x प्लस 9 इक्वल 1, 4x is -8, x is -2। y के लिए 4y प्लस 3 that is equal to 2, 4y is -1, y -1/4। बात समझ में आई? तो किस तरह से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, बात समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है? क्लियर। अब जैसे बच्चों आपको एक कोई मैट्रिक्स गिवन है 2 0 1 4 और बी आपको गिवन है 0 0 -2 एंड 1। आपको बोला जाए फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी। एक बार तो a और b को ऐड कर दो आप। तो बताओ बच्चों ये a है और ये b है, ऐड करेंगे तो पहले एलिमेंट से पहला 2 + 0 कितना हो गया 2, और 1 - 2 कितना हो गया -1, 0 + 0 कितना हो गया 0, 4 + 1 कितना हो गया 5। ये तो आ गया a प्लस बी की वैल्यू। और a माइनस बी बताओ, पहली रो में कितना लिखो बच्चों a माइनस में, जल्दी बताओ। ये बताएगा मुझे अक्षिता। ये पहली रो है, तो सर पहली रो में क्या लिखोगे? 2 2 और माइनस नहीं +3 हाँ यहाँ बताओ। और नीचे से 0 और 3। हाँ ये आ गया। तो ये हमने दोनों को ऐड करके और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये दो इक्वेशन बना दी। अब इसका जस्ट रिवर्स पूछेगा आपसे। आपको ये दो इक्वेशन गिवन है और आपसे कह रहा है फाइंड ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। तो आपके ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, इन्हीं को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ये आया था। तो अब आपको ये दो इक्वेशन गिवन है, इन दोनों से ए और बी बताना है। तो जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। देखो बी से बी कैंसिल, a प्लस से कितना हो गया 2a, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड तो करें दोनों इक्वेशनों का। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स ऐड हो जाएगा। तो पहले एलिमेंट से पहले को ऐड कर दिया, 2 + 2 4, -1 + 3 2, 0 + 0 0, 5 + 3 8, ये आ गया। अब a के लिए आपको फाइंड करनी है, तो a कितना हो गया 1/2, 4
208 और ये आपको दे देगा 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये किसी स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ गया। तो ए मैट्रिक्स देखो वापस आ गया ये आपका। अब बी फाइंड करना है। ए की इस वैल्यू को इन दोनों ही इक्वेशन में से कहीं भी पुट कर दी। मान लो पहले में पुट कर दिया आपने इस ए मैट्रिक्स को 2104 प्लस बी दैट इज 20 -1 and 5। तो यहाँ से बी आपको मिल जाएगा 2 -105 माइनस 2104। तो बी आपको मिल गया 2 - 2 0 -1 -1 -2 0 -0 0 4 -4 1। तो ये आपको बी मिल गया। देखो ये था भी आपको गिवन क्वेश्चन में। तो दो इक्वेशन आपको अगर गिवन हो तो ए और बी पूछा हो तो कैसे फाइंड करेंगे, समझ में आ गई बात? कोई डाउट है? बात क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। अगर मैं आपको दे दूं कि भाई 2x + 3y बराबर है 0 0 0 1 और मैं आपको दे दूं 3x - 2y दैट इज इक्वल टू 1 1 2 4 और आपसे कह रहे हैं कि x और y की वैल्यू बताओ। तो पहले वाली इक्वेशन और दूसरी वाली इक्वेशन जो आपको दिखाई दे रही है दो, आप इनको ऐसे सॉल्व करो। देखो इसमें x का कोफिशिएंट 2 है। पहले डिसाइड कर लो क्या आपको एलिमिनेट करना है। मान लो y एलिमिनेट करना है तो y का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें y का 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली क्वेश्चन बन गई 4x प्लस 6y 0 0 0 2। ये पहली क्वेश्चन आ गई। दूसरी वाली को 3 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 3 3 या 9x माइनस 6y 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6 4 3 जा 12। अब दोनों को आप ऐड कर दो, ये वाली खत्म हो गई। 9x + 4x 13x दैट इज इक्वल टू 0 + 3 3 पहले से पहले को ऐड कर दिया 0 + 3 3 0 + 6 6 2 + 12 14। यहाँ से x आपके पास आ जाएगा 1/13 3 3 6 and 14। 1/30 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x आ गया और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर दो आप इन दोनों में से, आपको y मिल जाएगा। आई होप बात क्लियर हो गई। यस सर। तो अब आप जो है 13.2 आप ओपन करिए। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, दूसरा वाला करेंगे आप, तीसरा भी छोड़ दोगे। प्रोडक्ट आपको कल सिखाएंगे हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करोगे, 5 करोगे, 6 करोगे, 7 करोगे, 8 करोगे, 9 करोगे, 10 करोगे, 11 करोगे, 12 करोगे। 12 तक के क्वेश्चन करने बच्चों आपको आज। और ये जो ग्रुप बना दिया है, ग्रुप में आपको अपने सोल्यूशन सेंड करने, तो लग जाइए इस काम में आप लोग, ठीक है। और ग्रुप में सोल्यूशन